Hello, my dear learners. Welcome to Easy Learning channel. So today we are going to start chapter number 1. Who did Patrick's homework from your honeysuckle book of class 6? So let's start. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्लास. सो डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? ये आप बताना. एंड डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद से करते हो या फिर आप किसी की हेल्प लेते हो? सो व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस टाइप का होमवर्क आपको यूजुअली मिलता है स्कूल से? ठीक है, आप ये बताना. सो लेट्स स्टार्ट. सो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. जो पैट्रिक है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है. टू बोरिंग ही सेड. और वो हमेशा क्या कहता है कि ये होमवर्क करना कितना बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो इंस्टेड. तो वो क्या करता है, वो हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो खेलता है. निंटेंडो इज अ वीडियो गेम हियर. ठीक है. सो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. तो जो उसके टीचर्स हैं वो उसको बोलते हैं कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. तो sometimes ऐसा होता भी है कि उसको ऐसा फील होता है. ignoramus मतलब हो गया कि एक uneducated person या uninformed person जिसको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, तो उसको ऐसा फील भी होता है कि sometimes उसको कुछ कुछ चीजें जो है वो नहीं पता है. So बट वॉट कुड ही डू. तो अब वो क्या ही कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. तो क्या हुआ था कि एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी. एंड तो वो देख उस डॉल को उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है. तो हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. लेकिन वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो कैट खेल रही थी ना वो दैट वॉज नॉट द डॉल. वो किसी डॉल के साथ नहीं खेल रही थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. तो वो एक इस तरीके का छोटा सा मैन था जिसके साथ ये जो कैट है वो खेल रही थी. He had a little wool shirt with old fashioned breeches. तो इस मैन ने ये लिटिल वूल शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. तो ब्रीचेस यहाँ पे मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स होते हैं. एंड अ हाई टॉल हैट टू मच लाइक अ विच. और ऐसे जैसे विचेस होती हैं, जो चुड़ैल होती है, वो इस तरीके की हैट पहनती है, वैसे उसने एक हैट पहनी हुई थी. ही येल्ड मतलब होता है चिल्लाना. तो वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. तो वो बोलता है पैट्रिक से कि मुझे बचा लो, मुझे सेव करो और मुझे वापस से उस कैट को मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू दैट. तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करूंगा, मतलब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा और मैं इस चीज का प्रॉमिस तुमसे करता हूँ. सो पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. तो पैट्रिक को तो विश्वास नहीं होता कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है. तो so here was the answer to all of his problems. तो यहाँ पे उसकी सारी ही प्रॉब्लम्स का आंसर उसको मिल चुका था. उसकी प्रॉब्लम क्या थी? होमवर्क करना. ठीक है. सो ही सेड, अब उसने क्या बोला, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो वो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरा सारा होमवर्क करना है इस सेमेस्टर के एंड तक. और उस सेमेस्टर को एंड होने में कितने डेज हैं? 35 days बचे हैं. सो इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज. तो तुम अगर अच्छे से काम करोगे कि मुझे सारे ए ग्रेड्स मिल जाए, मैं तो तुम्हें यहाँ पे सेव कर लूंगा. ठीक है. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड. तो वो जो छोटा सा आदमी था, लिटिल मैन, उसका जो फेस था वो तो रिंकल ही हो जाता है. रिंकल मतलब बहुत सारे लाइंस उसके फेस पे आती हैं. लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जैसे हम कोई डिश क्लॉथ होता है, कोई भी जब हम डिशेस वॉश करते हैं उसको हमने पोंछ दिया, उसके बाद हमने उसको क्रश करके हैम्पर में, एक डस्टबिन में, एक बास्केट में डाल दिया, तो जैसे वो पूरा रिंकल्ड हो जाता है, उसका फेस बिल्कुल वैसे हो गया था. He kicked his legs and doubled his fist. तो वो अपने लेग से किक करता है and doubled his fist. Fist मतलब क्या होता है? मुट्ठी बनाना, अपने हाथ से मुट्ठी बनाना. And he grimaced and scolded and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it.
तो यहाँ पे ग्रिमेस्ड मतलब क्या होता है? ग्रिमेस्ड का मतलब होता है फ्राउंड, मेड अ फेस, मतलब किसी तरह आप मुंह बना रहे हो, जैसे ना गुस्सा दिखा रहे हो, मुंह बना रहे हो। और स्कोल्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज को गुस्से से देखना, अपनी आईब्रोज को ऊपर करके ऐसे काफी गुस्से से देखना, और अपने लिप्स से उसने क्या बोला कि ओ एम आई कर्स्ड, कि यहाँ पे तो मुझे एक तरीके से श्राप ही मिल गया है, बट ठीक है, जस्ट टू सेव माई लाइफ आई विल डू इट। क्योंकि वो जो कैट होती वो तो उस लिटिल मैन को खा ही जाती, तो वो डेड हो जाता। बट यहाँ पे ठीक है, टू सेव हिज लाइफ वो क्या करता है, वो पैट्रिक की बात मान लेता है। देन व्हाट हैपेंड, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अब उसने बोला था कि मैं ऐसा करूंगा, तो अपनी बात रखने के लिए वो क्या करता है, दैट लिटिल एल्फ began टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो जो लिटिल एल्फ है, यहाँ पे लिटिल एल्फ उसको ही बोला जा रहा है, टाइनी मैन को, एक मैजिकल क्रिएचर या फिर छोटा सा आदमी जो है, हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। सो उसने अपनी बात रखने के लिए उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, तो यहाँ पर एक ग्लिच थी। ग्लिच मतलब हो गया कि एक प्रॉब्लम जैसी होती है, एक प्रॉब्लम थी, इशू था। क्या इशू था? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो एल्फ तो नहीं पढ़ता था ना स्कूल में जाके, तो एल्फ को तो हमेशा से पता नहीं होता था कि क्या करना है। तो वो क्या करता था, वो हमेशा उसको हेल्प चाहिए रहती थी किसी ना किसी की। सो हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। तो अब अगर वो हेल्प मांग रहा है तो पैट्रिक को तो हेल्प करनी ही पड़ेगी उसकी, क्योंकि उसको तो सब चीजें नहीं पता है यहाँ पर। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। तो जब वो उसका होमवर्क रीड कर रहा होता था, वो चिल्लाता था कि मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ। इनफैक्ट वो बोलता था कि नहीं, मेरे लिए डिक्शनरी भी नहीं, क्या करो तुम, नो व्हाट्स इवन बेटर, कि क्या बढ़िया रहेगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कि तुम एक एक लेटर को साउंड करके देखो और डिक्शनरी में ढूंढो। सो व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती थी, सो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तो यहाँ पे तो पैट्रिक का लक बिल्कुल खराब था, क्योंकि व्हाट आर द टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक। तो यहाँ पे जो एल्फ है वो चिल्लाता था कि ये टाइम्स टेबल्स क्या होती है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को तो कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। एज यू कैन सी हियर, ये जो मैन है, दिस इज एन एल्फ, ठीक है, और दिस इज पैट्रिक। अब आप देख रहे हो एक तरीके से वो उसको गाइड कर रहा है यहाँ पर कि कैसे क्या करना है। वो बोलता है कि हमें तो इसकी नीड कभी नहीं होती है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस, इन सब चीजों की तो हमें नीड ही नहीं होती है, तो हमें तो आता भी नहीं है। हेयर सेट डाउन बिसाइड मी, तो वो क्या करता है, वो चिल्लाता है उसके ऊपर कि इधर आओ और मेरे साथ में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें क्या जरूरत है, मुझे गाइड करने की जरूरत है। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो एल्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए ये क्या है, ये सब कुछ एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो यहाँ पर वो जो लिटिल एल्फ था जो ऑलरेडी चिल्ला रहा था, वो अब और तेज चिल्लाने लगता है, तेज आवाज में बोलने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। वो कहता है पैट्रिक को कि तुम जाओ लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी में जाकर बुक्स लेकर आओ, मेरे को बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेकर आना। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे हेल्प करोगे उन बुक्स को रीड करने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट की बात करें तो पैट्रिक के लिए हर एक तरीके से हर रोज जो लिटिल एल्फ था ना, वो एक नैग बन चुका था। नैग मतलब वो उसको परेशान कर रहा था, बार बार उसके ऊपर चिल्लाता था कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। उसको इरिटेट कर रहा था वो बेसिकली ना। सो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। तो यहाँ पर इस टाइम पे अब पैट्रिक जो था वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और एक तरीके से वो ड्रैग भी था। ड्रैग मतलब कि शायद ये एल्फ जो था वो उसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आया था, कि वो अब उसको अनइंटरेस्टिंगली जैसे भी है, बट वो उसको पढ़ रहा था, उसको बता रहा था।
He was staying up nights, तो वो रातों को जागता था. पैट्रिक had never felt so weary, और उसने कभी भी ऐसा weary यहाँ पर मतलब हो गया थका हुआ, ठीक है, उसने कभी भी इतनी थकान उसने फील नहीं करी थी. was going to school with his eyes puffed and blurry, और वो जो अपनी स्कूल जाता था ना, तो स्कूल जाते वक्त जैसे होती है ना, रात भर जागते हैं तो देन आपकी जो नेक्स्ट डे आईज होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है. तो यहाँ पर वही चीज हुई है कि आपकी जो उसकी जो आईज थी वो स्वेल हो गई थी और उसको थोड़ा ब्लरी ब्लरी दिख रहा था. ठीक है. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, सो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, तो अब जो स्कूल का लास्ट डे था वो आता है. एंड एल्फ के साथ जो उसका प्रॉमिस था वो तो यही था कि एल्फ 35 डेज तक, लास्ट डे तक, सेमेस्टर तक रुकेगा, उसके बाद एल्फ चला जाएगा. तो यहाँ से अब एल्फ जो था वो फ्री था बिल्कुल जाने के लिए, तो वो वहां से चला जाता है. एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब कोई और होमवर्क नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो स्लाइटली मतलब हो गया चुपके से, सीक्रेटिवली वो वहां से निकल जाता है चालाकी से. पैट्रिक गॉट हिज एज, तो अब जब रिजल्ट आया तो पैट्रिक को तो हर चीज में ए मिले थे, ए ग्रेड मिला था. उसके जो क्लासमेट्स थे वो अमेज हो गए थे, मतलब खुश हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे ना एक तरीके से. हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, जो उसकी टीचर्स थी वो स्माइल करती हैं और उसकी तारीफ करती हैं. प्रेज करना मतलब तारीफ करना. एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स क्या थे, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, तो वो तो मतलब यही फाइंड आउट कर रहे थे अभी तक कि एक्चुअली पैट्रिक को हुआ क्या, क्या हुआ था पैट्रिक को कि उसने अपना इतना पढ़ाई में ध्यान लगाया और इतने अच्छे ग्रेड्स लेकर आया. ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, तो अब वो जो था एक मॉडल किंग बन चुका था. मॉडल किंग ऐसा हो गया जिसको बाकी बच्चे फॉलो करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल दिया जाएगा. ठीक है. क्लीन्ड हिज रूम, वो एक अपना रूम भी साफ करता था, अपने सारे काम करता था. अब खुश भी रहता था, रूड भी नहीं रहता था, सबसे बात करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, तो अब वो ऐसा हो गया था जैसे कि उसने एक बिल्कुल नया एटीट्यूड ही अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर में ले आया है. ठीक है. यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, तो लास्ट तक भी पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसने अपना जितना भी होमवर्क है ना वो उस टाइनी मैन से कराया है, मतलब उस एल्फ से कराया है. बट स्टिल, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, यहाँ पे जो ऑथर है वो हमें एक सीक्रेट बता रही है. वो क्या, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तो वो सीक्रेट ऑथर और हमारे बीच में रहेगा. और वो सीक्रेट क्या है, इट वॉजेंट द एल्फ, वो जो जिसने होमवर्क करा सारा, जिसने मेहनत करी सारी, वो एल्फ नहीं था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, तो वो सारा होमवर्क, सारी मेहनत किसने करी थी, वो पैट्रिक ने ही करी थी. सो जो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है बेसिकली लाइक हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सो मतलब यहाँ पे क्या है, पैट्रिक को लग रहा है कि उसने अपना सारा होमवर्क जो है वो उसने एल्फ से कराया है, उसकी हेल्प उसको दिया है. बट यहाँ पे जो एल्फ था ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था. ठीक है, वो बहुत स्मार्ट था, तो वो क्या करता है, वो सारी तरीके से कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो एल्फ ने क्या करा, अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसने सारा काम पैट्रिक से खुद से करवाया. ठीक है. तो मतलब ये तो कंफ्यूजन में है कि इसने एल से कराया, बट एक्चुअली जितना भी सारा होमवर्क था वो पैट्रिक ने खुद से ही करा है. सो हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक हिमसेल्फ हैज डन ऑल ऑफ हिज होमवर्क. ओके, सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.